ये पेज नंबर है 665। बुद्धि वास्तव में कहीं उच्चतर सत्य मन, जो कि आत्मा का सीधा उपकरण है, पर जो अभी हमारे सक्रिय अधिकार में नहीं है, और शरीर में विकसित हुए मानव मन के भौतिक जीवन के बीच एक मध्यवर्ती है। सत्य मन, ट्रूथ माइंड, जो आत्मा का सीधा उपकरण है, पर अभी हमारे सक्रिय अधिकार में नहीं। तो सत्य मन और यहाँ शरीर में विकसित हुआ मानव मन, इसके बीच इंटरमीडियरी है। बुद्धि is really an intermediary between a much higher truth mind, not now in our active possession, जो अभी हमारे एक्टिव पोजेशन के अंदर नहीं है। एक्टिव पोजेशन किसको बोलते हैं? जैसे आप माचिस को काम में लेते हो, जब चाहे तब काम में लेते हो। गैस को काम में लेते हो, आप जलाई एलपीजी गैस को काम में लेते हो। एक्टिव पोजेशन के अंदर है। एक ऐसी है जी एक्टिव पोजेशन में नहीं है, अब आंधी है, एक्टिव पोजेशन में थोड़ी है, आए आए नहीं आए नहीं आए, आ गई बारिश। तो ये एक ऐसी चीज है सत्य मन, जो आत्मा का सीधा उपकरण है, पर अब अभी हमारे सक्रिय अधिकार में नहीं है, और शरीर में विकसित हुए मानव मन के भौतिक जीवन के बीच एक मध्यवर्ती बुद्धि, बुद्धि इसके बीच के अंदर मध्यवर्ती है। अब ये जो सत्य मन है, ट्रूथ माइंड, इस तक कैसे जाया जाए? क्योंकि ये ही फॉर्मूला हमारे ऋषियों का है। अगर आप यहाँ तक नहीं जाते, ट्रूथ माइंड भैया, ट्रूथ, ट्रूथ माइंड का हाँ, हमारे बॉडी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। एक्टिव जैसे पोजीशन में नहीं है आपके। बाकी तो अब हवा का भी आपके शरीर के ऊपर प्रभाव है, उसी से बने हो, सारी चीज है उसी से, पर आपका कोई सचेतन अधिकार नहीं है उसके ऊपर। अभी तो सोए आप, नींद के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जिसके ऊपर आपका कोई अधिकार है नहीं। यदि आपके घर के ऊपर द्वार में कौन प्रवेश करता है उसके ऊपर यदि आपका सचेतन अधिकार न हो, तो घर पे क्या कोहराम रहे, ये सोचिए। आपके घर पे जब मन चाहे तो कोई बिल्ली आ जाती है, कभी कोई चूहा आ जाता है। आप शांति से बैठ के रूम में न कोई चर्चा कर सकते, न शांति से सो सकते। सोचिए रूम के अंदर कहीं से कोई सांप घुसना शुरू हो जाए, कहीं से कुछ घुसना घुसना शुरू हो जाए, अच्छे या बुरे कोई भी प्रवेश आपकी बिना मर्जी के यूं ही होने लगे, तो यहाँ कोई व्यवस्था तो हो नहीं सकती। सारा योग इस चीज के लिए है कि सचेतन रूप से उन शक्तियों को स्थान दिया जाए जो पॉजिटिव हैं, उनको सचेतन रूप से बिल्कुल रोक दिया जाए। ये उन लोगों के हैं जिन्होंने साधना के लिए कोई विचार किया है, ये कोई आम जन के लिए नहीं है। पर यदि आप साधना की बात सोच रहे हो, तो ये जरूरी है कि सचेतन, पहले तो आपको साक्षी भाव चाहिए कि है कौन सा कौन, किसके बहुरूप बना के कोई प्रवेश कर रहा है, तो उसका आपके शरीर पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। शरीर अपने आप में कोई स्थूल चीज वैसे नहीं है। शरीर तो आपका साइकोलॉजिकल ढांचा है, मनोविज्ञान का स्थूल ढांचा है ये। शरीर अपने आप में है नहीं कोई चीज। अगर अपने आप में होती तो फिर डिविनाइजेशन कैसे करते, इसका रूपांतरण कैसे करते। अभिक्रम विकास के किसी प्रयोजनों के लिए इसको इस तरीके का बनाया गया है, और शरीर को भी देखो,
तो कितने परिवर्तनों से ये गुजरा है। मस्तिष्क आप जो आपका है फिजिकल ब्रेन, वो डेवलप हो रहा है। आप कहते हो एक जाति है, उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन आती है, इस जाति की कई चीजें वो पहले से सीख के ही आती है, नहीं तो क्रम विकास आगे कैसे चले। तो इस तरीके से शरीर आपके भीतर जो चीज है उसको निवास स्थान प्रदान करता है, उसके अनुरूप शरीर है। तो शरीर पे असर पड़ता है, हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, हर चीज के ऊपर पड़ता है। पर अभी आपके सचेतन अधिकार में, एक्टिव पोजीशन के अंदर सत्य मन नहीं है। इसी चीज की बात ऋषि करते थे। सारा वेद इसी चीज के लिए है कि सत्य से आती जो प्रेरणा है वो ही वास्तव में आपके अंदर जो दूसरी चीजें हैं, सच्चा भाव, सच्चा कर्म, सच्ची अंडरस्टैंडिंग, ये पैदा कर सकती है। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद यही है। जहां से हर व्यक्ति शुरू करता है वो मिथ्यात्व है। मैं हूं, दूसरे भी हैं, मेरे को दूसरों से कुछ चाहिए, जो ये विभेद है, ये मिथ्यात्व है। सत्य से जो आती प्रेरणा है, प्रेरणा का स्वरूप कभी आपने महसूस किया है क्या? प्रेरणा में ये वाली चीजें नहीं होती जो सामान्य बुद्धि जिस तरीके से सोचती, या जो सामान्य बुद्धि के मुद्दे होते हैं, प्रेरणा के अंदर वो वाली चीजें नहीं होती। आप कहो मेरे को प्रेरणा आई, पहली बात तो हम इसको महसूस कम करते हैं प्रेरणा शब्द को। पर अगर आपको इंस्पिरेशन आती है, वो आपकी क्षमता अक्षमता के दायरे पे नहीं आती। प्रेरणा तो कोई अलग ही चीज है। प्रेरणा किन्हीं बाहरी आधारों के ऊपर निर्भर नहीं करती। प्रेरणा तो चीज ही दूसरी है। प्रेरक शब्द बोला जाता है, देखिए, तो आपके आत्मा के सारे बंधन छिन्न भिन्न कर देता है। तो सत्य से आता जो शब्द है, जो प्रेरणा है, वो जितना ही आपके अंदर आते हैं उतना ही आपके जो स्थूल मन है, स्थूल क्रियाएं हैं, अगर ये नहीं हो तो सोचिए धरती की क्या स्थिति हो। आप तो केवल जो भौतिक मुद्दे हैं उन्हीं पे केंद्रित रहो, और भौतिक मुद्दे में खा लूं, मेरा परिवार, मेरी जाति। जो पशु में आप देखते हो, पहले तो मेरे शरीर की रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा तब ठीक हो जब एक परिवार हो, परिवार हो जब एक जाति हो। भाई जातिगत रूप से कोई एक बिल्ली है, जब तक बिल्लियों की जाति नहीं होगी तो एक बिल्ली कैसे रह सकेगी, या एक बिल्ली का परिवार कैसे रह सकेगा। तो जाति भी सुरक्षित रहनी जरूरी है, उसमें वो परिवार भी सुरक्षित रहना जरूरी है, उसमें व्यक्ति भी सुरक्षित रहना जरूरी है। तो ये ही मुद्दे रहेंगे भौतिक मन के। अगर प्रेरणा नहीं आए या कोई हायर चीज नहीं आए, जस्ट आप विचार करो, प्रेरणा आती कहां से है? बाहरी जगत को देख के कोई प्रेरणा, कोई स्रोत तो सत्य मन है, उसका ट्रुथ है। सत्य से जो प्रेरणा आती है वो आपके बंधन काटती, बुद्धि उसको ग्रहण करती है। इसलिए प्रेरणा का शब्द, प्रेरणा की कविता, प्रेरणा का संगीत, प्रेरणा की पेंटिंग, आर्ट, लिटरेचर, प्रेरक स्पीच, ये बड़ा प्रेरित स्पीच है। और वो स्पीच किसी आधार पे नहीं होता। चर्चिल के स्पीच देखो युद्ध के समय, या जो भी आपके इंस्पायर्ड स्पीचेज हैं, विवेकानंद जी स्पीच दे रहे हैं वहां, किस आधार पे है? चाहे जेब में एक पैसा नहीं हो, व्यक्ति का पूरे संसार को बदल देंगे। ये प्रेरणा आती कहां से है? रिसोर्सेज के आधार पे तो नहीं आ सकती। भौतिक मन कहेगा रे यहां से उतर के टैक्सी में बैठने के तो पैसे नहीं है तेरे पास। जगत को सारे को परिवर्तित करने की बात कर रहा है। तो प्रेरणा जो है, तो सत्य मन और आपका भौतिक मन, इसके बीच में कनेक्टिंग जो चीज है वो है आपकी बुद्धि। यहां तक ठीक है क्या? शाब्दिक अर्थ ही कर रहा हूं, क्योंकि प्रेरणा क्या चीज है वो तो, अगर आप प्योर नहीं हो और प्रेरणा आपको मिली नहीं हो, कि प्रेरणा आ गई और प्रेरणा से आप चल पड़े, बहुत बड़ा शब्द है प्रेरणा। इंस्पिरेशन। नहीं तो व्यक्ति, सोचिए कितना डिस्मल सा,
अंधकार में जीता है, चारों तरफ काला काला रहता है, कोई आशा नहीं, वो ठीक है अब खा लिया। ये यार प्रैक्टिकल बात करो आप, तो ये ऐसी बातें कर रहे हो, ये होती तो है नहीं। प्रेरक व्यक्ति जो है वो सोचिए कैसे भाव में रहता है, आप दोनों में अंतर करो। एक प्रेरणा वो शरीर से नहीं आती, प्रेरणा मन से नहीं आती, न बुद्धि से आती। प्रेरणा कहाँ से आती है, ये कह रहे हैं सत्य मन। वहां से जो चीज आपके पास आती है, अंतरात्मा की प्रेरणा दर्ज कैसे करेगी? उसको रिसीव करने का काम ये वाली जो बुद्धि है, ये मध्यस्थता का काम करती है। इसीलिए मैंने कहा इसको कल अपन बात करते हैं इसकी। रविकांत जी, आप कुछ कुछ इसका आभास ले पा रहे हैं? सत्य मन जो है और ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य से प्रेरणा आती है। अगर हमें कोई इंस्पिरेशन जो आएगी वो बहुत बड़ी चीज है। ये हाँ माइंड टू है, हाँ वहीं से हमारा जो है जीवन में उच्चतर की तरफ हम अग्रसर होंगे। प्रेरणा जो आएगी वही हमें आगे लेके जाएगी। अगर आपके प्रेरणा नहीं है तो जीवन बड़ा ही यूं ही है, बस सतही जीवन होता है। बिल्कुल बिल्कुल नीरस से एकदम एकदम। सतह सतह पे और चलता आप रहे। क्या है कि कोई भी कर्म करने से पहले कि मेरे पास ये रिसोर्स हैं, भाई इतने पैसे हैं, इतने की तो कमिटमेंट मैं कर दूंगा आपसे, इससे आगे की कहां से करूंगा। अगर मैं सच्चा भी हूं और प्रेरणा मेरे पास नहीं है, तो मैं अपनी क्षमता, अपना दायरा, अपनी लिमिटेशंस, उनके आधार के ऊपर ही चलता हूं। हाँ बिल्कुल। उनका जो बढ़िया से बढ़िया बना सकता हूं, जो वो समझ वाली बात है वही बनाता हूं। प्रेरणा तोड़ देती है इसको। प्रेरणा ही निर्माण करती है। आज तक जो भी कोई निर्माण हुए हैं, आपके पास साधन संसाधन क्या उससे निर्माण होता है क्या? कोई नहीं, निर्माण नहीं होता है। प्रेरणा आगे लेके जाएगी। बस केवल। तो सत्य मन आपको कहेगा कैसे अपनी बात? तो हर किसी को ये उपलब्ध उस तरीके से नहीं है, इसलिए आपके एक्टिव पोजीशन में नहीं है ये सोचिए कि आपकी जो जो फ्री करने वाली शक्ति है, आपको स्वतंत्रता प्रदान करने वाली है, परित्राण करने वाली शक्ति है, डिलीवरेंस देने वाली जो शक्ति है, वो हमारे संपर्क में नहीं है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो केंद्रित रहता है मेरे शरीर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा। कितना बेकार जीवन है ये। सोचिए, इसमें कोई आशा नहीं है। प्रेरणा एक बिल्कुल अलग चीज है। वो व्यक्ति दैदीप्यमान रहता है, वो जगमगाता है। इसलिए नहीं कि उसके जेब में पैसे हैं, इसलिए नहीं कि उसके पास शक्तियां हैं, कि वो संगीतकार है, वो कलाकार है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो टके सेर बिकने वाली चीजें हैं। कौन पूछता है इनको? आपका संगीत भी संगीत तब बनता है जब उसके अंदर कोई दूसरा तत्व आ जाता है, प्रेरित करके आपके भाव को ऊपर उठा के लेके चला जाता है। वो कहां से आती है? अब आप कुछ कुछ समझ पा रहे हो? एक तो इस जीवन को देखो, हालांकि प्रेरणा का सेंस नहीं है, क्योंकि ये आते तो ऐसा जीवन थोड़ी होता। प्रेरणा ही जीवन को वास्तव में जीवन बनाती है, जीने लायक। नहीं तो क्या है, विभीषिका है। बस आप अपने रिसोर्स के हिसाब से कर लेते हो, भी मेरे को भोजन मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मैं ठीक रहूं। क्या आशा है इसके अंदर, अनिल जी? ये प्रेरणा ही है, जब ही तो इधर जुड़ पाए सर। मतलब अगर वो कोई चीज नहीं होती तो बाकी तो देख ही रहे हैं ना। तो आप कह रहे हैं दूसरे नहीं कर पा रहे, आप कर पा रहे, मतलब कुछ कर पा रहे हो या उधर देख पा रहे हो। वही तो चीज थी ना। चाहे वो एक दिव्य जीवन का एक एक आइडिया था, मतलब ये क्या होगा। तो मतलब आपको कोई ऐसी चीज तो है जो अट्रैक्ट करी। अदरवाइज तो सब देख ही रहे हैं ना क्या चल रहा है। हाँ, पर आप भी चले आप रहते एक एक। रिसोर्स के आधार पे, जैसे आपको एक इंस्पिरेशन है कि मेरे को माँ का ये क्रिएट करना, जैसे विवेकानंद जी को ये एक प्रेरणा थी कि मेरे को मेरी माँ के लिए ये तैयार करना है। हाँ तो जिस आदमी में प्रेरणा होगी उसमें एक सर्टेन इंटेंसिटी होगी। बिल्कुल। वो ये जोड़ तोड़ नहीं बिठाएगा कि इससे लाभ होगा या नहीं होगा, ये मेरे लिए तकलीफ वाला काम है, ये मेरे लिए आराम। आप कोई भी चीज का निर्णय करते हो इन्हीं आधारों पे करते हो, प्रिय अप्रिय, सुखद दुखद। इसमें मेरे पास इतने
एनर्जी नहीं है, इतने पैसे नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता, इतने लोग मेरे साथ नहीं है, तो मैं ये पार्टी कैसे खड़ी करूं, ये मैं काम कैसे करूं, ये केंद्र कैसे चलाऊं, या ये कोई भी अभियान पे कैसे निकलूं। श्री अरविंद ने सावित्री लिखी, उन्होंने कहा भाई ये, अब सोचिए वो जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको सावित्री के विषय में, ये कोई अभियान है कोई करने की, पर हाँ, आप कुछ सोचिए माँ को एक इंस्पिरेशन आई कि ये चीज करनी चाहिए, आप कर डालते हो। इंस्पिरेशन के आधार पे सच्चा काम किया जा सकता है, नहीं तो आपके पास कितने भी रिसोर्स हो, कितने भी पैसे हों, अरे नहीं लोगों के वो पास बहुत बहुत पैसे हैं, श्री अरविंद आश्रम का निर्माण करके दिखाओ, पैसों से होता है क्या निर्माण? उससे नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ, मतलब वो सबके फिर भी होता है, वो अलग चीज। आप ये पाओगे कि सच्चा निर्माण बिना किसी सच्ची प्रेरणा के हो सकता ही नहीं। आप यदि कोई चीज बनाओगे बिना प्रेरणा के, वो धरती की ही बनेगी, उसमें कोई चमक विशेष होनी नहीं। और प्रेरणा होते ही जो है निस्तेज बेजान चीज है वो चमक उठती है, उसमें चमक आ जाती है प्रेरणा आते ही कि ये चीज करेंगे, ये मेरे को इंस्पिरेशन है भीतर से कि ये करना है। ये करते ही जो और बारी जोड़ तोड़ है वो तो खत्म हो गए, उनके जो परिणाम है, जो आप जो सामान्य तरीके से परिणाम ढूंढते हो, वो भी इसकी आवश्यकता नहीं। प्रेरणा अपना खुद का परिणाम स्वयं है। अगर आप इस विचार को धीरे धीरे ट्रेस करोगे, तब लगेगा अरे अच्छा ये काम का तो एक दूसरा डायमेंशन है। तो सत्य मन से जो चीज आती है उसके, और आपके भौतिक मन है जिसमें सारे समझदार लोग, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट खूब खूब समझदार हैं, ये है ही। पर इस धरती के जो सेटअप है उसको तोड़ नहीं सकते यदि प्रेरणा नहीं आए, नया शब्द नहीं आए, निर्माण नहीं हो सकता बिना प्रेरणा के। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही है आपके? बिल्कुल। नया निर्माण नहीं हो सकता, आप हाँ, उसी जगह सड़ोगे। अगर प्रेरणा नहीं है तो आप सड़ते रहोगे, आपको उस जगह से निकाला नहीं जा सकता। आप चाहे आश्रम में रहो, वहां आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। प्रेरक जो व्यक्ति है, जिसको प्रेरणा प्राप्त है और जो प्रेरणा दे सकता है, तभी आप कह रहे हो बड़ा प्रेरक प्रसंग है, प्रेरक वाणी है, प्रेरक जीवन है। प्रेरक जीवन किसको कहते हो? जो वास्तव में उसको लगता है अरे यार वो सीमाएं, वो तकलीफें, मेरे से ज्यादा जिनको मैं तकलीफ बताता हूँ उससे 1000 गुना तकलीफ इसके है, फिर भी जा रहा है ये, बिल्कुल। अब उसको उसको आप वैसे कहते भी हो देख प्रेरक। सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, एक वर्टिकल, तो स्पाइरल मूवमेंट, तो ये आयाम उसमें दूसरा है, ये बिल्कुल। बिल्कुल दूसरा आयाम है। ये कि प्रेरणा आ गई जी, मेरे को तो ये प्रेरणा है। अगर आपको प्रेरणा है, आप अपनी क्षमता अक्षमता का विचार नहीं करते, और कोई दूसरी चीज है जो आपको गाइड करती है, वो ही आपसे सच्चे कार्य करवाती है। प्रभुपाद जी जो हैं वो किस अवस्था के अंदर, एकदम जर्जर अवस्था, अस्थमा का अटैक आ गया समुद्र के बीच में ही, तो कह रहे यहां मरेंगे। ऐसे क्या पाप किए थे कि जो वृंदावन की भूमि छोड़ के यहाँ, तो उनको ये एक भीतर से ये हुआ कि नहीं, भगवान का काम करना है। कौन उस उम्र में जब आप कहो यार मेरे से तो खड़े हुए नहीं, कौन मेरी सुनेगा, घर पे मेरी वाइफ है, वही मेरी भागवत को बेचती है, कबाड़ के अंदर डाल देती है उसको, मेरी सुनेगा कौन? आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हो, बड़ी मुश्किल से ही संभालते हो, जोड़ तोड़ से, बिना प्रेरणा। मैं तो खाली इसके ऊपर कि सत्य मन से कैसे कनेक्टिविटी होती है ये बातें कर रहा हूं। जनरली ये होती नहीं यदि आपकी बचपन से तैयारी न हो, विशेष कुछ होता नहीं, क्योंकि आधार ही तैयार नहीं होता, न माइंड तैयार मिलता, वाइटल में ऐसी आदतें जम जाती है कि आपको वो नियम स्वरूप लगती हैं। भाई परिवार के अलावा तो कल्पना में मतलब उदाहरण ही नहीं आता। आपको यदि कल्पना करने के लिए कहा जाए, कल्पना नहीं उठती, सारी चीज इतनी लिमिटेड हो जाती है, और व्यक्ति जो है मृत्यु का इंतजार करता है। प्रेरणा का तो कोई लेना देना नहीं। जहां प्रेरणा है वहां कितनी खुली सांस आती है। एक व्यक्ति कहता है तेरे तो ये रोग हो गया, आशा खत्म हो गई। प्रेरक आदमी कह रहा है अरे छोड़, माँ कह रही है ना, माँ जो चाहेगी सो होगा, सोचिए इसके अंदर तो
उसने आपके सारे बंधन, उसके पास 5 मिनट बिताओ, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, और एक ऐसे व्यक्ति के पास बिताओ तो आपकी अगर कोई चमक है तो वो चली जाएगी। रात दिन देख रहे हो आप, सुबह ये बातें करते हो, अपने आप को मांजते हो, खिड़की से बाहर झांकते हो, झांकते ही कहते हो यार पंकज जी जो कह रहे हैं वो करते ही होंगे, कैसे करें। वो प्रेरणा पे ठंडा पानी डाल देता है। आपको कहाँ निवास करने की जरूरत है कि ये जगत की वाणी आपके कान में न फुसफुसाए। नहीं तो अच्छे भले आपके जो है, आप रहने को आश्रम में रह रहे हो, माँ का कहने को काम भी कर रहे हो, जगत की जो प्रूडेंस है वो आपके कान में फुसफुसा चुकी है, तो आप कह रहे हो यार ठीक है मैंने सब कुछ दे दिया, बस एक एफडी बाकी रखी है मेरी। माँ के ही काम में आएगी जब चाहिए, माँ का ही ये अधिकार है, मेरा पैसा भी माँ का है, गोल गोल लच्छेदार बात करता रहेगा, तो एक एफडी आपके जीवन का सत्यानाश कर देगी। वो प्लान बी जो है वो, माँ को फिर आवश्यकता नहीं है कि आपको उन्मुक्त तरीके से आपकी चिंता करे। जब आप अपनी स्वयं की चिंता कर रहे हो, प्योरिटी आके आपको सत्य मन से क्या कहेगी, अरे हटा यार ये सारे अवलंब हटा, नहीं तो माँ के ऊपर पूरी टेक नहीं रखेगा। अगर एक जगह भी तूने सपोर्ट ले रखा है तो अब पूरा वजन तो माँ के ऊपर दिया नहीं तूने। और ये वजन व्यक्ति रखता है, ये सपोर्ट अपने रखता है, अपने कुछ न कुछ आधार। दूसरा पदार्पण ही नहीं करता, वो इतना साहस ही नहीं कर पा रहा। दूसरे कहने को करते हैं पर अपने बंधन तोड़ नहीं पाते, अपनी क्षमता के अंदर विश्वास करते हैं, अपने बैंक बैलेंस में विश्वास करते हैं, मैं कुछ हूं, मेरे पास पैसे चाहे बैंक में रुपया ही नहीं हो पर पंकज जी ऐसे ही इकट्ठा कर लेंगे, पंकज जी को क्या जरूरत है। ये यदि मैं अपनी क्षमताओं पे विश्वास कर रहा हूं तो अभी माँ पे विश्वास नहीं है, और वो जो चमत्कार करके दिखाएगी मैं तो चूक गया उसको जीवन के अंदर। तो जीवन के सच्चे जो मायने हैं, इंस्पिरेशन आएगी, वो कह रहे हटा यार ये वाली चीज यदि आप करने की साहस नहीं कर पा रहे तो अभी इसका आइडिया नहीं हमको। सोचिए एक वो जीवन है जहां आपने सारी चीज जो आपकी कहने को है वो कह छोड़ इसको। प्योरिटी ऑफ माँ की जो कॉन्फिडेंस है, माँ का जो प्रेम है, माँ के ऊपर जो निर्भरता है, सच्चे मायने में निर्भरता क्या होगी। आप कहें मेरे पास है ही नहीं, मैं आपसे इंडिविजुअल रूप से कमिटमेंट कैसे करूं अनिल जी की मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरे पास एक रुपया ही नहीं है। अब मेरी जितनी भी बातें हैं, आपके पास यदि खुद का कोई सपोर्ट होगा तो बार बार आपकी चेतना जानती है आप उसको कि ठीक है मेरे अधिकार क्षेत्र में इतना है, कहीं ना कहीं आप उसके भाग भाग के हाथ डालोगे साइकोलॉजिकली। जब आपके पास हाथ डालने को कुछ है ही नहीं, अब आपकी चेतना जानती है अब किसके ऊपर, अब मैं चला जाऊं किसके किसके दम के ऊपर मैं आपसे एक ऐसा कमिटमेंट करके आऊं, मैं तो प्रतिबद्ध हूं यहाँ आश्रम से, यहाँ की एक एक सीमा है उससे मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं कहां से कमिटमेंट कर लूंगा किसी चीज का। ये मेरी सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन है। तो कितनी केयर फ्रीनेस है, निर्भरता माँ के ऊपर, मैं कहां से खुद। ये वाली चीज यदि आपकी चेतना में जब तक कोई दूसरा सपोर्ट है, आप जानते हो कि आपने कहीं ना कहीं टेक ले रखी है, कोई ना कोई कहीं न कहीं कोई रस्सी आपके बंध रही है। आप जो जंप लगा रहे हो, यदि आपको ये पता चल जाए कि वो जो अभी जंप लगवा दिया ना वहां ब्राजील में या कहाँ, रस्सी बांधी ही नहीं बेचारे की। रस्सी बांधी नहीं, अगर उसको गिरा पता दी। हो वो जंप लगा देगा, अब ये बताओ मेरे को। हाँ मतलब कमाल है वो उसको भी ध्यान नहीं था क्या हो रहा है, ये समझ में वो नहीं आया। जो भी है, पर मैं कह रहा हूं इसीलिए हम सबको पता नहीं क्या कि हमारी कोई ना कोई रस्सी सपोर्ट कहाँ है। अनिल जी हमको पता है ना, हम्म। आपका एक सपोर्टिव सिस्टम है, बिल्कुल उस पे विश्वास है आपको। उस पे विश्वास है, तो जब तक उस पे निर्भरता है तो माँ की पूर्ण निर्भरता या थोड़ी बहुत भी निर्भरता कैसे हम्म। होगी। ये खा जाएगा आपके जीवन को। यही यही तो रक्स है सारा। तो माँ ही सर्वोपरि है, माँ की कृपा काम करेगी। अरे तो तू निर्भर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर, हाँ। तू निर्भर तो और हजार चीजों के ऊपर हो रहा है। अच्छा ये सामान्य व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसने साधना अपना ली अभी भी अपनी दूसरे प्लान बी रखता है, चुपचाप में अपनी एक दुनिया बनाए रखता है, हर जना
हर जने ने अपनी एक दुनिया, पर्सनल लाइफ बना रखी है, अपने संपर्क बना रखे हैं, और इस फोन ने तो जो किया है सो ही किया है। सबने अपनी एक दुनिया, एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रखी है। वो आपकी निर्भरता, माँ के ऊपर निर्भर होने से क्या चीज निकल के आती है और क्या प्रेरणाएं आपको माँ दे सकती है, उससे तो कनेक्शन आपने काट दिया। ये है। ये अगर आपको गंभीर लगती हो तो इस जीवन में ट्राई करके देखो। निर्भरता मतलब माँ के ऊपर निर्भरता, साहस चाहिए इसके लिए। पर है कॉमन सेंस की सी बात। अगर आपको लगे कि कीमती जीवन जीना चाहते हो, कि वास्तव में माँ के ही हित जीना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? ये है। तो ये सत्य मन, और यहाँ भौतिक जीवन के अंदर मानव मन जो विकसित हुआ, उसके बीच मध्यवर्ती है बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। बुद्धि, ज्ञान और संकल्प की इसकी शक्तियां, ज्ञान और संकल्प की इसकी शक्तियां इसे इस महत्तर प्रत्यक्ष सत्य मन या अतिमानस से प्राप्त होती है। ज्ञान और संकल्प की इसकी शक्तियां इसे महत्तर प्रत्यक्ष सत्य मन, प्रत्यक्ष सत्य मन को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं ये? इट्स पावर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड विल। इसलिए बुद्धि योग में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? इंटेलिजेंट विल, द योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। आप इसको एसेज ऑन द गीता खोल के देखो तो वो इसको इंटेलिजेंट विल, तो इट्स पावर्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की जो पावर्स है, एंड विल, संकल्प आप में नहीं आएगा अदरवाइज। संकल्प आता कहां से है? जस्ट ये विचार करो, संकल्प कहां से आएगा? सच्चा संकल्प। आपके पास रिसोर्स कितने भी होंगे, वो संकल्प नहीं देगा। प्लानिंग दे सकता है, विचार दे सकता है, चलो यार एक घर बना लेते हैं, बजट इतना ही है, यही वाली चीजें लगाएंगे इसके अंदर। अगर आपके पास बजट सर्टेन अमाउंट है तो उसमें आप हर चीज बजट के अनुसार शुरू से अंत तक आप एक सर्टेन ओवरऑल, और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो वो, और पहले ही मान के चलते हो कि 10-15% अपन पहले से ये मान के चलते हैं कि जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो अपन जोड़ नहीं पा रहे वो आ जाएंगी। संकल्प एक अलग चीज है, वो आपके रिसोर्स इन चीज के ऊपर आधारित नहीं है। संकल्प तो संकल्प है। माँ के पास पैसे नहीं और वो मातृ मंदिर की संकल्पना कर रही है, गोल्ड प्लेट लगाएंगे इसके चारों ओर। आश्रम में ये कानाफूसी चल रही है कि यहाँ खाने को पैसे नहीं है, माँ अपनी साड़ियां बेच रही है, श्री अरविंद के लिए पेपर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। क्या डिवाइन संकल्प है इसके अंदर। श्री अरविंद के सारे ड्रीम जो हैं भागवत संकल्प के प्रत्यक्ष रूप हैं। श्री अरविंद ने कहा नहीं, वो तो एक भी उनमें से तो कल्पना करना ही पागलपन था उस समय। तो श्री अरविंद के जो पागलपन, उन्होंने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखे, पागलपन है वो। कहां से आएगा ये संकल्प? आप अपने रिसोर्स वगैरह के आधार पे नहीं सोचते। रिसोर्स के आधार पे सोच रहे हो तो पागलपन क्या है? वो तो फिर बाद के अंदर प्रूव समझदारी है। आप अपने शक्ति सामर्थ्य के आधार पे सोच रहे हो तो उसमें ये पावर्स काम नहीं आएंगी, ये काम करेंगी ही नहीं। आपको इंट्यूशन हो, इंस्पिरेशन हो, इंस्पिरेशन आपके शक्ति सामर्थ्य के आधार पे नहीं है, ये करने की चीज है। तो ये तो बिल्कुल अलग आयाम हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान और संकल्प की इसकी शक्तियां इसे इस महत्तर प्रत्यक्ष सत्य मन, प्रत्यक्ष सत्य मन मतलब डायरेक्ट ट्रुथ माइंड से प्राप्त होती हैं इस बुद्धि को। और सुपर माइंड, ये प्रेरणाएं आपको कितनी मिलती हैं? इसीलिए अगर आप लिखने का गंभीर तरीके से ये काम नहीं करते तो प्रेरणा कैसे आती है उसका आपको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं माइंड को इतना ज्यादा पहले तो वार्मिंग अप करो, उसकी काम करो थोड़ा,
जो आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, वो यदि नहीं करोगे तो आपकी जो वीणा के तार है वो वाइब्रेट ही नहीं करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे तो आपके तार वाइब्रेट नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सामान्य संगीत ही नहीं बज सकता, हायर संगीत आके कब दर्ज हुआ। आपकी वीणा बहुत अच्छी हो, हाथ बड़े सधे हों, आप हायर इंस्पिरेशन के प्रति खुले हो, तब वीणा के ऊपर जो चीज बजेगी अद्भुत बजेगी। टूटे तार वीणा के या हैं तो भी उनपे जंग लग रहा है, वाइब्रेट वो स्ट्रिंग्स कर नहीं रही। इसलिए आपको अपनी बुद्धि का विकास जरूरी है। उसी के लिए मैंने लिखने का जो कहा था, करता कोई है नहीं। बहुत ज्यादा प्रेशर आपको इसके ऊपर डालना पड़ेगा। अगर ये आप करते हो तो आप एक सर्टेन वेवलेंथ पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो। जो एक आध लोग जिन्होंने मेरी स्वीकार करी, उनमें ड्रास्टिक चेंजेस मैं देख रहा हूं। जिन्होंने इस चीज को स्वीकार किया उनमें एकदम मूलभूत फर्क आ गया, वो व्यक्ति ही नहीं है। तो जिन पे ये कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो स्वीकार कर पा रहे हैं। अगर आप स्वीकार कर रहे हो तो आपके बावजूद कोई दूसरी चीज है वो आपको ले जाएगी। नहीं तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पे हो, आप चल लोगे, उतने आपके कदमों से चल लोगे। माँ तो आपको गोद में उठा के कैसे लेके चलेगी? आप तैयार ही नहीं कर रहे, आप अपने विल को सबड्यू नहीं कर रहे। कोई हायर पावर आपको लेके चले, इसके लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। वहम में जीवन जा रहा है, ये आपको खतरनाक लगती है ये बात। तो ज्ञान और संकल्प की शक्तियां इसे डायरेक्ट जो ट्रुथ माइंड है या अतिमानस, उससे प्राप्त होती हैं। अब ये शाब्दिक अर्थ तो ये है, अगर आपको इंस्पिरेशन का सेंस नहीं है, जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है, तो आप कुछ नहीं जानते जीवन के मायने। आप इस जगत की प्रतीतियों से डील कर रहे हो, एक्चुअल का कुछ पता नहीं। बुद्धि अपनी मानसिक क्रिया को अहम विचार के चारों ओर केंद्रित करती है। इस विचार के चारों ओर कि मैं यह मन, प्राण और शरीर हूं, या फिर एक ऐसी मानसिक सत्ता हूं जो इनकी क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बुद्धि इस अहम विचार की सेवा करती है, चाहे यह विचार उससे सीमित हो जिसे हम अहम बोध कहते हैं, या फिर अपने चारों ओर के जीवों के प्रति हमारी सहानुभूति के द्वारा विस्तृत हो। एक अहम बोध का निर्माण हो जाता है जो शरीर की व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल जीवन की, मन की प्रतिक्रियाओं की पृथककारी क्रिया पर निर्भर करता है। मन की आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, मैं हूं और दूसरे हैं, ये जो मैंने अभी कहा, अभी सारा व्यापार आप यदि देखोगे। अच्छा, एक जोरदार बात है, आप देख भी एक लिमिटेड ही सकते हो। अपना जहां प्रश्न आ जाता है, व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं। अपने आप को व्यक्ति सच्चे रंगों में देख नहीं पाता। हायर आपके पास कोई चीज होगी तो कुछ देख सकोगे, नहीं तो देख सकोगे नहीं। अगर ये नहीं देख सकोगे तो आप कर भी क्या सकोगे? तो आपका अपने साथ होना, इससे खतरनाक कोई खेल नहीं हो सकता। और बुद्धि में स्थित अहम विचार, इस अहम के विचार, उसके स्वरूप, व्यक्तित्व की संपूर्ण क्रिया का केंद्र होता है। संपूर्ण क्रिया का केंद्र ये मैं हूं, दूसरे हैं। निम्नतर समझ और मध्यवर्ती बुद्धि अनुभव और आत्म परिवर्तन प्राप्त करने की इसकी कामना के यंत्र हैं। निम्नतर समझ जो सबसे पहली आई, और इंटरमीडिएरी इंटेलिजेंस जिसकी हमने बात करी थी, और आत्म परिवर्तन प्राप्त करने की इसकी कामना के यंत्र हैं। मतलब अगर अहम में आप हो तो आप पहली और दूसरी ही लेयर बुद्धि की है वो थोड़ी बहुत काम में ले सकते हो। बाकी तो श्री अरविंद का बिरले ही लोगों में होती है। दूसरी वाली भी बहुत ही कम होती है जो एक पूरे प्लॉट को यूं सोच पाते हैं और उसको बुद्धि के अंदर अधिकृत कर पाते हैं कि मैं यदि वहां होऊंगा। ये यदि कोई पद्धति होती है, जो कल मैं उदाहरण दे रहा था पूरे समय, कि ये एक ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में रखता हूं, तो उसमें सारी क्रियाएं उसमें डाल के देख ली, एग्जीक्यूट नहीं करी, बुद्धि में डाल ली। और अब एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार होगा, क्या समस्याएं अराइज हो सकती हैं, वो आप पहले सोचोगे। जब आपने कर दिया और वो सारी चीजें समस्या होने लग गई,
अब को हो अपन ने तो गलती कर दी है, पर अब वो तो कोई, उसका तो कोई कुछ हो नहीं सकता। अब तो इसका मतलब बुद्धि में आपने उसके कनेक्शंस को जोड़ा नहीं, आंतरिक और बाह्य जीवन को जोड़ा नहीं। दूसरी लेयर की आपको याद है जो हमने बात करी थी कल, जिसमें आंतरिक और बाह्य कनेक्शंस जो है उनको जोड़ के बुद्धि में उसको अधिकृत किया जाता है। यही सेंटेंस पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे कल, अनिल जी याद है आपको? हाँ बिल्कुल। ये जो कल आप सोच रहे थे, अब यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारा अहम के क्षेत्र में है सब, और कामना के यंत्र हैं। परंतु जब उच्चतम बुद्धि और इच्छा शक्ति का विकास होता है, तब हम उस चीज की ओर मुड़ सकते हैं जो अर्थ ये बाह्य वस्तुएं उच्चतर आध्यात्मिक चेतना के लिए रखती हैं। अब आपके जो बाह्य जो जितनी भी चीजें हैं, समाज के लिए नहीं रहेगा। इंस्पिरेशन आ जाएगी तो काम, आप समाज से चले नहीं गए। ये नहीं माता जी कोई समाज से अलग चली गई थी, कंट्री से अलग चली गई थी, पर माँ जिस चेतना में थी, माँ कह रही है आई बिलोंग टू नो नेशन, नो क्रीड, नो रिलीजन, आई बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द डिवाइन। पर इसका मतलब ये नहीं कि आश्रम ने अपना रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं करवाया होगा। अपने जो ईयर एंडिंग के ऊपर उनकी जो बैलेंस शीट है वो जनरेट न करता होगा, वो कर रहा है। पर आप एक इस चेतना के अंदर निवास कर सकते हो। तो जब आपके पास ये तीसरी लेयर आती है, तभी आप जो है उस चीज की ओर मुड़ सकते हो जो अर्थ ये बाह्य वस्तुएं उच्चतर आध्यात्मिक चेतना के लिए रखती हैं। अब संगीत जो है खाली मेरे सुख के लिए नहीं, माँ क्या चाहती है। संगीत के मायने अब इंडियन म्यूजिक है इसलिए चेंज हो गया, वेस्टर्न म्यूजिक भी है। और यही तुलना श्री अरविंद ने अपनी बहुत अच्छी तुलनाएं इन्होंने बंगाली राइटिंग्स के अंदर कर रखी। ईस्ट एंड वेस्ट इनका लेख है, ईस्ट एंड वेस्ट। वहां वो सारे काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हम वो सारे काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, पर एक डीपर चेतना से। और वो करते ही आपकी शिक्षा क्या शिक्षा बन जाती है और उनकी शिक्षा क्या शिक्षा बन जाती है। आपका संगीत क्या संगीत बन जाता है, उनका संगीत क्या है। आपका साहित्य, आपका जीवन, तो कहीं भी आर्य जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ण का कॉन्सेप्ट नहीं है। जीवन से जब आप आध्यात्मिक रूप से व्यवहार करते हो तो समाज कैसा बन जाएगा, देश कैसा बन जाएगा, युद्ध का स्वरूप कैसा हो जाएगा, ये सोचिए आप। तो भारतीय संस्कृति में वो विभीषिका नहीं है युद्ध की। वही आप अगर निम्नतर तरीके से पहली दो लेयर्स के आधार पे जीवन का वर्णन करते हो, क्या बनेगा, निस्तेज, जैसा कि सारी संस्कृतियों ने किया। भारत ने सारी चीज ऊपर से देखी, अध्यात्म से सारी चीज को देखा, देखते ही सब में पत्थर के अंदर भगवान पैदा कर दिया। आप सोचिए कितने ग्रंथ, कितनी चीजें, हर चीज के अंदर ये। आप एक कदम बिना भगवान रिमाइंड हुए आप आगे नहीं चल सकते इस संस्कृति के अंदर। ये कह रहे हैं, ये अगर इन लाइनों को इस तरीके से नहीं खोलो, कुछ नहीं समझ में आता है कि बाह्य जीवन की जितनी भी डिटेल्स हैं उनका वास्तव में मायना ही जब ये तीसरी वाली बात सत्य मन से आती है तो आप इसके संपर्क में आते हो, नहीं तो जगत के संपर्क में नहीं आ रहे। क्या आपको ये एक विचित्र बात नहीं लगती? इतना जो आपके इंद्रिय जो पसारा है, आप एक्चुअल में उसके संपर्क में ही नहीं आ रहे। उसके सच्चे मूल्य तो अंतरात्मा देगी। तो माँ को ऐसे नहीं है कि पानी की जगह पानी नहीं नजर आ रहा। जिम्नेशियम उन्होंने तैयार किया है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार किया है। तो माँ को ये नहीं कोई सिद्धांतवादी है और प्रैक्टिकल चीज के ऊपर कोई उनकी पकड़ नहीं है। जो चीज बेस्ट हो सकती है उन्होंने उस समय, जब उनके हाथ में रिसोर्स नहीं है, आपके पास रिसोर्स हो, आप तैयार कर सकते हो क्या? आज सारी मशीनें तो करके दिखाओ। वहां माँ ने वो प्रेस तैयार कर दी, वो और वो आश्रम तैयार कर दिया। और उसके पत्र देखो आप, वो व्यवहार देखो, एक एक जने को वो कृपा, ये असंभव चीजें हैं। हम इनफ इन चीज को देख ही नहीं पाते। तो ये उच्चतर जो चीज आती है वो ही इस चीज को वो अर्थ देती है जो वास्तव में
आत्मा की नजर से इन चीजों का अर्थ है, नहीं तो संसार का अपने आप में क्या अर्थ है। समाज का आपके कोई भी तंत्र चला रहे हो, जनतंत्र है साहब, ये तंत्र है, वो तंत्र है, ये शिक्षा नीति है, वो, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सब निरर्थक हैं। और वो एक चीज है, इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। इट इज दिस प्रेजेंस विच इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस, ऑल जॉय, ऑल सिक्योरिटी। वो है डिविनिटी। अगर डिविनिटी आपके पास हो तो हर चीज मीनिंगफुल, हर चीज में पानी आ जाता है, हर चीज चमक उठती है। और उस चीज को हटाओ तो सारी सी सारी भव्य चीजें हैं वो एकदम खंडर लगते हैं, निस्तेज लगते हैं, अभी नहीं लगते। जब तक आप पदार्पण नहीं करते अभी तक कोई चीज को वो बहुत एंटाइसिंग लगती है, अभी बहुत अच्छी लग रही है। ये एक भेद है। अब ये भेद यदि आप सूक्ष्म है इस लाइन को पार कर सको, ये बड़ा इफ है। रविकांत जी, यहां तक समझ आ रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ये लाइनें खाली एक साहित्य के रूप में आप ले हो तो कुछ भी समझ में एक्चुअल में ही नहीं आ सकता ये कहना क्या चाह रहे हैं, कोई इंप्रेशन ही नहीं बनता कह क्या रहे हैं ये। तब मैं को आत्मन, आत्म तत्व भगवान एकम सत्य, जो परात्पर वैश्विक और अपनी अनेकता में व्यष्टि भाव में है। अनेकता में व्यष्टि, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल के एक मानसिक प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। तब मैं जो आपका अहंकार है ना, जब आपके ये उच्चतर बुद्धि आएगी तो आप उसको कैसे देखोगे? एक मानसिक प्रतिबिंब है। ईगो तो खाली एक रिफ्लेक्शन है किस चीज का? जो परात्पर वैश्विक और अपनी एक अनेकता में व्यष्टि भाव में है। कौन? आत्मन, आत्म तत्व भगवान एकम सत्य। ये सेंटेंस समझ में आया क्या? अनिल जी, क्या है ये सेंटेंस? मतलब मेंटल रिफ्लेक्शन है, मतलब उसका सेल्फ का, ये कहना चाह रहे हैं। ये आई जो कैन बी अहंकार की इन्होंने अंतःकरण की बात करी, तो चित्त की बात हमने कर ली, मनस की बात कर ली, बुद्धि की बात कर ली। ये चौथा उपकरण क्या काम में आएगा? अहंकार। वो ये कह रहे हैं जब उच्चतम लेयर बुद्धि का आता है, जो शायद ही कोई विरला है यहां जो इसके ऊपर कोई एक्टिव पोजीशन रखता हो या कोई सचेतन उसके अधिकार में हो, पर यदि ये तीसरी लेयर होती है तो तब मैं जो आपका सेल्फ का जो विचार है उसको आत्मन, आत्म तत्व, स्पिरिट, डिवाइन, एकम सत्य के एक मानसिक प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। और ये आत्मन, एकम सत्य जो मैं यहां बन गया है वो क्या है? परात्पर वैश्विक और अनेकता में व्यष्टि भाव में है। जो ये स्पिरिट है या डिवाइन है वो तीनों पोइजेज में है। तीन पोइजेज के अंदर क्या है? ट्रांसेंडेंट, वैश्विक मतलब यूनिवर्सल, और व्यष्टि भाव मतलब इंडिविजुअल। और वो इंडिविजुअल यहाँ मल्टीप्लिसिटी में इंडिविजुअल बन गया। ये तीनों भावों में वो जो एकम सत है, ये आपका जो मैं बन गया उसका केवल एक मानसिक प्रतिबिंब है। जब उच्चतम बुद्धि में जाओगे तो ये चीज आपको खाली एक, अभी तो आप कह रहे हो हाँ, पर एक विचार के रूप में है ना ये। हाँ, अभी तो मेंटल रिफ्लेक्शन, अभी तो मेंटली आपके है। तो हाँ हाँ बिल्कुल। पर तब उस बुद्धि के अंदर जब आपको दिखता ही ऐसे है तो अब आपकी तो क्रिया प्रतिक्रिया चेंज हो जाएगी। वो तो बिल्कुल विजुअलाइज होगा आपको उसको। भाई अभी आपको एक कॉन्सेप्ट ही तो है खाली परिवार का, पूरे जिंदगी भर उसके लिए पिसते रहते हो। यही कॉन्सेप्ट यदि वो परिवार का यदि परिवर्तित हो जाए, सबके लिए हो जाए, जीव मात्र के लिए हो जाए, अब तो आपका जो अभी जो एक बहुत लिमिटेड विचार है सेल्फ का, वो केवल एक मानसिक रिफ्लेक्शन है। और उस चेतना में इस चीज का आभास आ जाएगा, ये एक्सपीरियंस हो जाएगा
और अब कैसे बताएं इसको शब्दों में, तो यही कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर तो वो एम ब्रह्मासी वाली वही बात हो गई वही तो वो फीलिंग आने के बाद में तो मतलब वही है, सब कुछ वही दिख रहा है, लेकिन तो ये अभी तो जब खाली तक नहीं मानसिक बिल्कुल। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है ये, बस। ये आपको लगेगा कि खाली ये मानसिक प्रतिबिंब है। तो ये इंग्लिश में आई कैन देन बी सीन एज ए मेंटल रिफ्लेक्शन ऑफ द हम्म। सेल्फ, स्पिरिट, डिवाइन वन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंस। वो जो एकम सत्य क्या है, ट्रांसेंडेंट है, यूनिवर्सल है, इंडिविजुअल है, तीनों पक्ष में है वो। और ये आपका जो मैं का सेंस है, मैं, वो इतना इस तरीके से रहता भी नहीं। आप ये कोई वो पूरा साक्षात्कार हो, उतनी जरूरत नहीं। यदि आप माँ की सेवा करना चाहते हो तो इतना आग्रह उसके ऊपर रहता भी नहीं। वह चेतना जिसमें जाकर ये चीजें मिलती हैं, जिसमें ये एक ही सत्ता के पहलू बन जाती हैं और अपने यथार्थ संबंधों को प्राप्त कर लेती हैं, तब उसे इन सभी भौतिक और मानसिक आवरणों में से मुक्त करके प्रकट किया जा सकता है। जब अतिमानस में परिवर्तन होता है तो बुद्धि की शक्तियां नष्ट नहीं होती, अपितु उन सभी को अपने अतिमानसिक मूल्यों में परिवर्तित करना होता है। ये आपकी जो इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, रेवलेशन, ये जो हायर पावर्स हैं बुद्धि की, ये सत्यतर हो जाती हैं, खत्म नहीं हो जाती। आपको जब इंस्पिरेशन आता है तो संगीत की क्षमता खत्म नहीं हो जाती, अब संगीत आपका इंस्पायर्ड हो जाएगा। आप वक्ता हो तो बोलने की क्षमता लुप्त नहीं हो जाती, अब आपकी वाणी जो है इंस्पायर्ड वाणी बन जाएगी। आप कलाकार हो तो आपकी कला बंद नहीं हो जाएगी, कला जो है इंस्पायर्ड बन सकती है। हाँ, वाइटल आपका सोर्स है और वो बंद हो जाएगा तो आपकी कला बंद हो जाएगी। आपका सोर्स जहां से आ रहा है, आप बहुत चमत्कार करते हो, माता जी ने कहा आने के बाद मैंने किए ही नहीं उस तरीके से, क्योंकि उसके लिए वाइटल एंटिटीज को इंटरवीन करवाना पड़ता है। मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए फिर बाद में प्योरिटी जो है उसमें ब्रीच होती है। ये इतनी चीजें मां श्री अरविंद ने बताई है आपको। अपना जीवन का चौखटा देख के ये लगता नहीं यार ये चल क्या रहा है, फिर विद्रोह नहीं आता इसके प्रति? क्यों अनिल जी, विद्रोह आता है क्या कभी कभी? ये क्या खेल चल रहा है, मतलब फिर भी जो है फिर भी चल ही रहा है, क्या कर सकते इसको महसूस होना चाहिए यार। ये तो नहीं, ये जीवन तो नहीं जाना चाहिए। तो अतिमानसिक मूल्यों में परिवर्तित करना होता है, लेकिन अतिमानस पर सोच विचार और बुद्धि का रूपांतरण उच्चतर सिद्धि या दिव्य पूर्णता के प्रश्न से संबंध रखता है। वर्तमान में हमें ऐसे किसी भी रूपांतरण की तैयारी के लिए मनुष्य की सामान्य सत्ता की शुद्धि पर विचार करना होगा, जो हमारी निम्नतर प्रकृति के बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाती है। अब शुद्धिकरण की यहाँ बात आ गई कि शुद्धिकरण किस तरीके से करो। अगर आप शुद्धिकरण नहीं कर रहे, उन्हीं चीजों में रमण कर रहे हो, तो आपके अतिमानसिक परिवर्तन नहीं होगा, ये कह रहे हैं। श्री अरविंद प्योरिफिकेशन। ने एक प्री रेक्विजिट ये बता दी। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं वर्तमान में कि ये, लेकिन अतिमानस पर सोच विचार और बुद्धि का रूपांतरण उच्चतर सिद्धि या दिव्य पूर्णता के प्रश्न से संबंध रखता है। पर वर्तमान में हमें किसी भी रूपांतरण की तैयारी के लिए मनुष्य की सामान्य सत्ता की शुद्धि पर विचार, अभी तो इसकी बात करो आप, अतिमानस की बात मत करो, ये कह रहे हैं। अतिमानस पर सोच विचार और बुद्धि का रूपांतरण उच्चतर सिद्धि और दिव्य पूर्णता से संबंध रखते हैं। पहले निम्नतर तो साधित करो, ये कह रहे हैं इस सेंटेंस में। करना धरना में कुछ चाहता नहीं, कहते ओपन टुवर्ड्स दी मदर, क्योंकि मेरे अंदर जो है तामसिकता है, मैं बदलना नहीं चाहता। ये आपको अपने बीइंग को निर्ममता से देखना पड़ेगा, और आपके अंदर आपने किन चीजों को पोषित कर रखा है उनको आपको देखना पड़ेगा। उच्चतर पूर्णता की बात कर रहे हो और निम्नतर जो है। अब ये एक्चुअल शुद्धिकरण की बात यहां आ गई, अब इसको बहुत ध्यान से समझो। निम्नतर मन, स्टार यहां इसलिए लगाया है क्योंकि ये ओरिजिनल टाइटल है श्री अरबिंदो का। प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी, इंग्लिश यही होगी। प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी।
ये कैसे होगा? अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखो। हमें इन सब उपकरणों की जटिल क्रिया को अपने विचार में लेना होगा और इनका शुद्धिकरण आरंभ करना होगा। और इसका सरलतम उपाय होगा प्रत्येक प्रत्येक उपकरण में विद्यमान दो प्रकार के मौलिक दोषों पर अपनी दृष्टि एकाग्र करना और स्पष्ट रूप से यह पहचान करना कि ये दोष किस चीज में निहित हैं और उन्हें सुधारना। ये दो दोष कौन से हैं मौलिक दोष अनिल जी? दो प्रकार के मौलिक दोष। इसी से हमने अपनी सारी चर्चा शुरू करी थी, जो हमने आत्मा और उपकरण ये जो बात शुरू करी थी। हाँ रविकांत जी। हाँ बताया तो था, मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक दोष तो ये है कि आप अपने मूल से विच्छिन्न हो गए, सेपरेटिंग इग्नोरेंस पहला। और बदला नहीं आ सकता। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, निम्नतर भाग जो है वो उच्चतर में प्रवेश करता है, उच्चतर भाग का निम्नतर भाग के ऊपर निर्भरता, ये दो दोष। तो इसका एक उदाहरण श्री अरविंद ने फिर बाद में ये दिया कि प्राण का उचित वैध कार्य है एंजॉयमेंट और पजेशन। दूसरे पैराग्राफ में फिर श्री अरविंद ने ये बताया था हमको, जब शुरू में ही ये बात आई थी हैप्पीनेस। तो उन्होंने ये कहा एंजॉयमेंट और पजेशन वाइटल के वैध कार्य हैं। यदि वो एंजॉय और पजेस करना चाहती है तो इस काम में वाइटल उचित है, गलत नहीं है। पृथककारी होने के कारण अब आपकी सारी सत्ता जो है, क्रेविंग की सत्ता, जो विल होनी चाहिए भगवान की, जो पजेस और एंजॉय करना चाहती है, अब आप एक इंडिविजुअल का एंजॉयमेंट और पजेशन ढूंढने लग गए। आप एंजॉय करना चाहते हो, पजेस करना चाहते हो, वहां तक कोई दोष नहीं है। पर आपकी अंगुली कहे मैं अकेली पजेस और एंजॉय करना चाहती हूं, कितना बड़ा दोष हो गया। शरीर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जस्ट सोचो आप एक बार। आपके अब ये उदाहरण समझ में आ रहा है? पहला दोष क्या दोष है? एंजॉय करना और पजेस करना गलत बात नहीं है। आपका पूरा शरीर उपभोग कर रहा है, ऐसा मैं अंगूर खा रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें पर आपका अगर अंगुली ये कह दे नहीं मेरे को तो कुछ मिला नहीं, मेरे को तो मेहनत और करवा रहे हैं, उठा उठा के मुंह में दिलवा रहे हैं मेरे से, क्या ये चेतना आपके हाथ को कभी आ सकती है क्या? जो अनिल जी सेंस आ रहा है इसका क्या है? बिल्कुल। तो ये जो आप इंडिविजुअल तरीके से एंजॉय और पजेस करना चाहते हो, इसने सारे दोष का निर्माण कर दिया कि आपकी अंगुली कह रही है मेरे को दो। अगर पूरे शरीर का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अंगुली भी ठीक है। आप हाथ साफ करते हो तो एक एक अंगुली को भी साफ करते हो, नाखून भी काटते हो। पर यूनिफाइड जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर आपको ये थोड़ी हिसाब मेरे को तेल लगाना है, मेरे को बालों में भी तेल लगाना है, मेरे को यहां भी ये करना है। आप पूरे शरीर के साथ यथा योग्य करते हो। और ये नहीं कि आपकी कहते अंगुली कट जाए तो ठीक है। अच्छा, आप अगर कभी ऐसी चीज हो कि लाइफ को सेव करने की बात हो, कहीं हाथ अटक गया, मिसाइल आ रही है, अगर हाथ को काट दो। कई बार ऐसी सिचुएशन आपने सुनी है कहानियां, पांव अटक गया, ट्रेन आ रही है, कह रहे पांव काट लो एक बार, जिंदा रहना जरूरी है। पांव यदि आपको ये कह दे देखो मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं आता और आपके हमेशा ये रहता है यार मेरे को ये निर्णय लेना पड़ा। ये यूनिफाइड कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस यदि आपके अंदर नहीं हो तो कितनी समस्या आ जाएगी। तो पहली इम्प्योरिटी का कारण तो ये हो गया। समझ में आ रहा है? रविकांत जी, पहली इम्प्योरिटी
पहला दोष तो ये है कि आप मूल से विच्छिन्न हो गए। मूल से विच्छिन्न होके जब आप इंडिविजुअल आपकी अपनी ही एंजॉयमेंट और पजेशन की सोचते हो, और ये तो पहला दोष हो गया। दूसरा दोष, निम्नतर भाग उच्चतर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये जो आपकी इंडिविजुअल सीकिंग है कि मेरे को, ये मन में प्रवेश कर जाता है, तो आपका मन और बुद्धि जो उच्चतर पावर है वो कामना का मन बन जाता है। जी आपकी आवाज कटने लगी। अनिल जी, मेरी आवाज आती है क्या? हाँ, थोड़ी कटी थी बीच में, अभी ठीक है। अभी ठीक है क्या? हाँ। अच्छा, ये दो दोष मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ आपको? ये अगर एक बार भी मतलब फिक्स हो जाए, तो आप अकेले खुद भी पढ़ोगे तो आपको फिर बाद में ये सेंस आएगा। तो ये दो दोष हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ तक नहीं, मैं और फिर से समझाऊं? आप बताओगे तो ही मेरे को पता चलेगा ये समझ में आई क्या। दीपक जी, ये बात समझ में आई क्या? ये दो दोष क्या है? एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्या जी? क्लियर है। हाँ, जी एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। एंजॉयमेंट गलत नहीं है, और एंजॉयमेंट अकेली अंगुली कह दे या अंगूठा कह दे मेरा एंजॉयमेंट, शरीर की चेतना रहे नहीं तो दोष है। तो सेपरेशन की जो चेतना है उससे दोष आ गया। अब उसी के लिए आप निकल पड़े तो सारी क्रिया आपकी दूषित हो गई। तो मन जो है उच्चतर भाग है, प्राण के तरीके से सोचना शुरू कर देता है। तो विज्ञान एक चिंतन की चीज होनी चाहिए, पर आपके लिए कैसे एक स्मार्ट होम बनाए, स्मार्ट सिटी बनाए, स्मार्ट बंदूकें बनाए, चाहे उससे सारे खत्म हो जाओ। स्मार्ट जो आपके एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब ये बनाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये दो दोष की बात कर रहे हैं। तो और दो प्रकार के हैं जी। और शिक्षा का यहीं पे काम बनता है, इसको अपने मूल के बारे में बताने का। तुम विच्छिन्न हो गए हो, तुम्हें जो है से उससे जुड़ना है, शिक्षा का यही काम बन जाता है। इसको क्या तो कल पकड़ते हैं, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज है, आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही। हाँ, आज बारिश हो रही है उधर अब। कल इसको पहले तो आप स्वयं पढ़ के अपने नोट्स बनाओ। और जो मैं लिखने की कह रहा हूं, यदि आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा वाइब्रेट करने के लिए तैयार नहीं करोगे, तो हायर जो इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन, इसके लिए तैयार ही नहीं होगी। वेद का जब मैं अनुवाद कर रहा था उस समय एकदम डिस्टिंक्टली ये पता चला, अच्छा ये वाली ये है। जब आप घंटों इसके ऊपर मेहनत करते हो और एकदम स्ट्रिक्ट अपने माइंड को रखते हो, इतना इंटेंस रखते हो, घंटों घंटों इसके ऊपर 10-10, 12-12, 13-13 घंटे काम करते हो और लगातार लंबे समय काम करते हो, तब तो आपके ये तार थोड़े से लचीले होते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। नहीं, आप अपनी ही चीजों को, अपने विचारों को, किसी को इंट्यूशन मान लेते हो, किसी को इंस्पिरेशन मान लेते हो। पर उसके लिए तैयारी करो पहले अनिल जी, और थोड़ी सी इंटेंसिफाई करो अपने। हाँ, नहीं वो उस एटमॉस्फेयर में आप ज्यादा देर रहोगे जब ये समझ में आएगा, नहीं तो वो थोड़ा देर रहता है, फिर आप दूसरी चीज आ जाती है तो वो सब डूमिल हो जाता तो आ जाओ आप 2-2 दिन की जो विजिट है, वो काफी समय हो गया, आपने हाँ भी किया हुआ, आप शुरू करो इसको इस माहौल में कि आप पे और इंटेंसली काम किया जा सके, क्योंकि और चीजें तो चल रही है, वो चल ही रही है अपनी गति से। ये यदि नहीं करोगे आपके हायर पावर से, तो कभी आपका परिचय ही नहीं होगा, वो है। जान ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ विराम दें। जी, जय श्री राम। जय श्री। जय श्री राम। जय श्री राम।